हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे पेपर वन प्रेपरेशन फॉर द एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2023 के लिए ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम पेपर वन का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में डेटा इंटरप्रिटेशन का मैं टेबल चार्ट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने वाली हूँ। इसका हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, इसको एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ मैं अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी ताकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले मैंने 6 लेक्चर्स है, वो आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसके पहले दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पेपर वन का प्रिपरेशन करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप दिसंबर 2023 का जेआरएफ टारगेट कर रहे हो तो इसी पेपर पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आया है फॉर द पेपर वन प्रिपरेशन, जिसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली लाइव लेक्चर जो कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे फुल सिलेबस नोट्स जो एक पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। आप मोबाइल फ़ोन से भी उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। 60 प्लस मॉक टेस्ट, इन मॉक टेस्ट के द्वारा आप आपका प्रेपरेशन चेक कर सकते हैं और ये 60 प्लस मॉक टेस्ट जो है उसके क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। 2000 प्लस एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक अलॉन्ग विद द डिटेल सोल्यूशन, इसके अंदर पीवाईक्यूज मिलेंगे, साथ ही साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। इसकी ओरिजिनल फीस 4500 है, बट इसके ऊपर फिलहाल 20% का ऑफर चल रहा है, तो आप ये कंप्लीट कोर्स एक्सेस कर सकते हैं इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 3600 रुपीज़। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको कांटेक्ट करके कोर्स को एनरोल करना है। इसके पहले अगर आप फ्री वीडियोस एक्सेस करना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा फ्री वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, फ्रॉम द प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर आपको स्टोर नाम के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। माइक्रोसिस पेज में कुछ सर्च टैब में आपको कोर्स को सर्च करना है। सर्च करने के बाद कोर्स ओपन कीजिएगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, आपको ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है। सो ये कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे कुछ फोल्डर्स है फ्री डेमो वीडियोस के लिए, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ यूनिट वाइज फोल्डर्स है। इनमें थियोरी लेक्चर्स, इवैल्यूएशन टेस्ट, नोट्स, मॉक टेस्ट, एमसीक्यू लेक्चर्स, अलग अलग फोल्डर्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग टू एंड अगर आप कोर्स रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपका स्कोर मैक्सिमम हो जाएगा और आप जेआरएफ क्रैक करना इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं इस क्वेश्चन। यहाँ पे अभी क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी। ए से लेके एफ तक कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ए बी सी डी ई एफ, अलग अलग डिपार्टमेंट है, और इन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस है एम्प्लॉयज़ का, मेल्स का और ग्रेजुएट्स का, ठीक है। जैसे कि इन 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज़ और मेल ग्रेजुएट्स का कंपनी का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, ठीक है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनी में है 8000। इन 8000 एम्प्लॉयज़ में से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं 8000। 8000 एम्प्लॉयज़ में से 20% एम्प्लॉयज़ ए डिपार्टमेंट में है, 12% एम्प्लॉयज़ बी डिपार्टमेंट में है, 10% एम्प्लॉयज़ सी डिपार्टमेंट में है, 22% डी एंड सो ऑन। और इन्हीं एम्प्लॉयज़ में से 25% मेल है, 18% मेल है यहाँ पे बी डिपार्टमेंट में, 15% मेल आर इन सी डिपार्टमेंट, 20% मेल आर इन 20% आर इन डी डिपार्टमेंट एंड 10% मेल आर ई डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। इसी तरीके से ग्रेजुएट्स का भी डेटा दिया है, ठीक है। बट यहाँ से जो कैची थिंग है या फिर जो आपको समझना है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 8000, ओके। और इन 8000 में से मेल और फीमेल का रेशो दिया है 3:5 एंड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स का डेटा दिया है इन द रेशो 3:2। इनसे मैं क्या निकाल सकती हूँ, टोटल नंबर ऑफ मेल्स निकाल सकती हूँ, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स निकाल सकती हूँ, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट निकाल सकती हूँ। सो वो पहले निकाल लेते हैं एंड देन वी विल कम टू। सो यस, यहाँ पे मैंने डेटा लिया है। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे अभी समझना क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 8000, और 8000 में से मेल टू फीमेल का रेशो जो दिया है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ 3:5। ये है टोटल नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल का रेशो। तो इनसे मैं टोटल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल निकाल सकती हूँ। कैसे, देखना यहाँ पे टोटल मेल्स 3 है, टोटल फीमेल्स 5 है, एज पर द रेशो इनका टोटल कितना हो जाएगा फिर 8। 5 + 3 = 8, राइट। सो 8 जो है ये टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स है एज पर द रेशो, मार्क माई वर्ड्स प्लीज,
मेल और फीमेल का जो रेशो हो दैट इज 3:5. सो टोटल इनका कितना हो जाएगा 3 + 5 दैट इज 8. एज पर द रेशो 8 टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स है. बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में दिया क्या है 8,000, जिसके अंदर मेल्स और फीमेल दोनों आएंगे. एज पर द रेशो टोटल मेल एंड फीमेल आ रहे हैं 8, बट एज पर द गिवन डेटा टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितने हैं 8,000. सो यहाँ से मैं अगर मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि 8 पार्ट का हिस्सा 8,000 है, 8 पार्ट का हिस्सा अगर 8,000 है तो एक पार्ट का कितना आएगा 1,000 आएगा. राइट. सो इससे टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मेल्स है 3. सो यहाँ से 3 पार्ट का हिस्सा कितना आएगा 3 × 1000 दैट इज इक्वल टू 3,000. सिमिलरली ये हो गए मेल्स हमारे. ओके. फीमेल क्या आएंगे 5 पार्ट्स आर द फीमेल दैट इज 5 × 1000 दैट विल गिव मी 5,000. सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स. ये चीज़ें मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी, यहाँ पे लिख के बता रही हूँ कि 8,000 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल एम्प्लॉयज़ है. बट रेशो के अकॉर्डिंग 5:3 हमारे पास मेल्स एंड फीमेल्स है. रेशो के अकॉर्डिंग 5:3 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स है. राइट. सो रेशो के अकॉर्डिंग 8 पार्ट्स टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है, बट क्वेश्चन में एक्चुअल डेटा दिया है 8,000. सो 8 पार्ट इज इक्वल टू 8,000. सो 1 पार्ट का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया 1,000. सो अगर एक पार्ट का वैल्यू 1,000 आ रहा है तो 3 पार्ट का कितना आएगा 3 × 1000. 5 पार्ट का कितना आएगा 5 × 1000. सो यहाँ से आ गया मेरा डेटा 3,000 आर मेल एंड 5,000 आर फीमेल्स. सो ये लिख लेना है नोटबुक के ऊपर, मैं ये बार बार नहीं रिपीट करूँगी. नेक्स्ट हमारे पास 8,000 तो टोटल एम्प्लॉयज़ हो गए. ठीक है. बट इन टोटल एम्प्लॉयज़ में से अभी हमारे पास जो डेटा आया फीमेल का वो कितना आया, फीमेल आर 5,000 और मेल का भी आ गया हमारे पास दैट इज इक्वल टू 3,000. ये हो गया एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या, अभी ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स निकालना है. सेम थिंग करेंगे. 8,000 अगर एम्प्लॉयज़ है टोटल एम्प्लॉयज़ तो इनमें ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स दोनों भी आ जाएंगे. तो इनका डेटा है रेशो के अंदर 3:2. ग्रेजुएट इज टू पोस्ट ग्रेजुएट का डेटा दिया है 3:2 का. ठीक है. सो टोटल ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट एज पर द रेशो कितना आएगा 3 + 2. एज पर द रेशो आया 5 पार्ट. सो 5 पार्ट इज इक्वल टू 8,000. सो यहाँ पे 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाय 5. सो यहाँ पे 1 पार्ट का हिस्सा कितना आ गया मेरे पास 1,600. सो अगर एक पार्ट का हिस्सा मेरे पास है 1,600. सो ग्रेजुएट्स दैट इज 3 एज पर द रेशो. ग्रेजुएट्स का कितना है 3 पार्ट्स है. सो 3 पार्ट विल बी इक्वल टू 3 × 1,600 दैट विल गिव मी 4,800. सो 4,800 हो गए ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हो जाएंगे फिर 2 × 1,600. सो 2 पार्ट्स दैट विल बी इक्वल टू 2 × 2 parts will be equal to 2 × 1,600. This will give me 3,200. That are the number of पोस्ट ग्रेजुएट्स. अभी हमें यहाँ पे सब कुछ मिल गया. टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स मिल गई 5,000. ओके. टोटल नंबर ऑफ मेल्स यहाँ पे मिल गए 3,200. टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स मिल गए 4,800. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स भी मिल गए 3,200 जो हमने रेशो से निकाला. अभी ये चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँ कि डायरेक्ट में ये डेटा क्वेश्चन में यूज़ करने वाली हूँ. जस्ट फोकस नाउ. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर. Total number of female employees in the department F is what % more than the total number of male employees working in the department A. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. पहली बात तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए निकालना पड़ेगा. डिपार्टमेंट ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं एज पर द क्वेश्चन एंड द डेटा प्रोवाइडेड 25%. सो मैं 25% ऑफ 3,000 निकालूंगी. वाई 3,000? क्योंकि अभी हमने पढ़ा मेल्स कितने आए हमारे पास 3,000 आए. सो 25% ऑफ 3,000 निकालूंगी. अभी हमने कैलकुलेट किया था राइट. सो 25% ऑफ 3,000 अगर निकालूंगी तो मुझे मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए दैट इज इक्वल टू 750. सो ये हो गया 750 टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए. ओके. एंड
कंपेयर किसके साथ करना है, एफ डिपार्टमेंट के साथ. सो यस, इन एफ डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने, पहली बात तो वो समझना है. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने, 20%. 21% किसका, 8,000 का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 8,000, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूँगी, 21% ऑफ 8,000. सो 21% ऑफ 8,000 आ जाएगा यहाँ से 1680. ओके, सो निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन एफ डिपार्टमेंट. कितना है टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन एफ डिपार्टमेंट, 12%. सो 12% ऑफ किसका लूंगी मैं, फिर से टोटल नंबर ऑफ मेल्स का लूंगी, दैट इज 3,000. 12% ऑफ 3,000, ये तभी समझ आएगा जब आपने जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन अगर स्किप नहीं किया है. ओके, वहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स निकाले थे. सो यहाँ पे पूछा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉय निकालना है, तो फीमेल अब मैं कैसे निकाल पाऊंगी, वेरी इजी. टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो कि आए थे मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ 1,600. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने आए, पहली बात तो 1,600. एफ डिपार्टमेंट में अगर 1,680 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है और उनमें से 360 मेल्स है, तो पेंडिंग जितना भी आएगा वो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बन जाएंगी. दैट इज 1680 माइनस 360, दिस विल गिव मी 1320. सो 1320 इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स. बट हमें परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है कंपेयर टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए, जो कि आया 750. सो 1320 माइनस 750 अगर मैं कर दूँ डिवाइडेड बाय 750 इन 200, क्योंकि परसेंटेज मोर निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 76%. ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. उससे पहले पेपर 2 का एक स्टडी मटेरियल है, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ. ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन पेपर 2 का एक स्टडी मटेरियल आप सभी के लिए लेकर आए, जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज मिलने वाले हैं. अगर नीचे दिए हुए इन सब्जेक्ट्स में से आपका पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 1,200. इसके ऊपर फिलहाल 20% का ऑफर चल रहा है. यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस गिवन व्हाट्सएप नंबर फॉर द डिटेल स्टडी मटेरियल, जिसके अंदर आपको एग्जाम रिलेवेंट नोट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलने वाले हैं. विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बताया है द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ई. अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स तो है, टोटल नंबर है उनका, बट डिपार्टमेंट सी के अंदर अगर हम देखेंगे सो ग्रेजुएट्स कितने हैं यहाँ पे, 13% है. तो यहाँ पे मैं निकालूंगी 13% ऑफ, बेसिकली ये फीमेल्स नहीं है, ग्रेजुएट्स वाला कॉलम है. ओके, यहाँ पे गलती से फीमेल हुआ है, यहाँ पे भी आपको करेक्शन करना है, ठीक है. सो 13% ऑफ अगर मैं ग्रेजुएट्स निकालूँ दैट इज़ 4,800, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हमने देखा था 4,800 है, तो ये आएगा 13% इसका 624. सिमिलरली यहाँ पे 15% किसका बताया है, डिपार्टमेंट ई का, राइट. डिपार्टमेंट ई के अंदर 15% ऑफ एम्प्लॉयज़ है, मतलब 8,000 अगर मैं इसको निकालूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1,200. ओके, सिमिलरली 10% ऑफ मेल्स निकाल लूँ यहाँ से, 10% ऑफ अगेन टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं हमारे पास, 3,000. ओके, सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 300, मतलब 3,000 में से मेरे पास मेल्स कितने हो गए, 300 इन द डिपार्टमेंट कौन सा, इन द डिपार्टमेंट ई. सिमिलरली इन द डिपार्टमेंट ई मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कितने हो गए, 1,200. एंड दिस इज़ फॉर द डिपार्टमेंट सी. ओके, हमारे पास पूरी वैल्यूज़ आ गई, और एक वैल्यू यहाँ पे पेंडिंग है, दैट इज़ 20% ऑफ अगर मैं 4,800 लूँ. वाई 20%, बिकॉज ग्रेजुएट्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे, किसके, डिपार्टमेंट ई के. तो मुझे ग्रेजुएट्स इन द डिपार्टमेंट ई कितने मिल जाएंगे, ग्रेजुएट्स इन द डिपार्टमेंट ई विल बी 960. सो टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स दैट विल बी 1,200 माइनस अगर मैं 960 कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा डेटा इज इक्वल्स टू 240. बिकॉज क्यों निकाला मैंने 240, क्योंकि ये ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ है, ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंट सी, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 624. ग्रेजुएट्स वर्किंग इन द डिपार्टमेंट सी कितना है, 624 डिवाइडेड बाय
द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स हमें कैसे मिल गया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज 1200 माइनस टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉयज दैट इज 960। अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट दैट इज 240 इंटू 100। अगर ये कर दूं तो मुझे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 260। So 260 is the answer for the given question, 260. Option number A. Moving on to the question number 4. What is the difference between the total number of employees of females and the total number of employees of males? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ मेल्स वर्किंग इन दी कंपनी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने थे, 5000। टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने थे, 3000। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ मेल्स। इनका डिफरेंस पूछा है इसलिए मैंने माइनस कर दिया। सो आंसर विल बी 2000। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया स्टार्टिंग में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट डी पूछा है। डिपार्टमेंट डी के बारे में ग्रेजुएट एम्प्लॉयज पूछा है, ग्रेजुएट्स भी और एम्प्लॉयज भी। ठीक है, सो ये ढूंढना यहाँ पे मेल के साथ इज डिफिकल्ट। सो ये क्वेश्चन का आंसर है डिफिकल्ट, माने ये हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, वी कैन नॉट डिराइव द वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स पूछा है ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉयज। ठीक है, ग्रेजुएट्स हमें निकाल सकते हैं, ठीक है, बट उसके अंदर मेल्स निकालना इज नॉट पॉसिबल। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कैन नॉट बी कंप्यूटेड, गणना नहीं कर सकती। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5। सो ये क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको एज अ होमवर्क, ट्राई कीजिएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट एफ हु आर पोस्ट ग्रेजुएटेड। इसको निकालना कैसे एक बारी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे 21% निकालना है टोटल एम्प्लॉयज़ का। जो कुछ भी 21% ऑफ 8000 आएगा वो एक वैल्यू, ठीक है, और साथ ही साथ आपको 24% निकालना है 4800 का, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर पोस्ट ग्रेजुएटेड। ठीक है, निकालने के लिए आपको पहले तो ग्रेजुएट्स निकालना पड़ेगा। सो यस, ग्रेजुएट्स निकालने के लिए मैंने क्या लिया, 24% ऑफ 4800। आपको शायद समझ नहीं आया होगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट सिर्फ एफ के बारे में बात की जा रही है। सो एफ के अंदर 21% ऑफ 8000 निकालोगे, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। उनमें से 24% अगर ग्रेजुएट्स है, 24% अगर ग्रेजुएट्स है तो बाकी का अगर मैं माइनस कर दूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट मिल जाएगा। सो ये 21% ऑफ 8000 निकालिएगा, यहाँ से आपको एम्प्लॉय का डेटा मिल जाएगा। और 24% ऑफ 4800 निकालोगे तो यहाँ से आपको ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे। सो पोस्ट ग्रेजुएट्स निकालने के लिए टोटल एम्प्लॉयज़, जो कि ये वैल्यू आएगी आपकी x और ये वैल्यू आएगी y। ओके, सो इसको अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट से माइनस कर दूँ, दैट इज x माइनस वाई कर दूँ, तो मुझे आंसर आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट का। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका आंसर है 528। तो ट्राई करना है आपको आपके बेसिस के ऊपर। सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, बाय।